हेलो प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और अभी जो आर्ट इंटीग्रेशन ग्रेटेड एक्टिविटी के बारे में आपको वीडियो से बताया भी गया कि आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी आपको सभी सब्जेक्ट्स में करनी है। तो ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स द्वारा की हुई एक संस्कृत के लिए आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी, जो उन्होंने ई ब्रोचर बनाया, किस तरह से उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी की वहाँ के फेस्टिवल्स की, तो वो आपके सामने एक प्रस्तुत कर रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिले, एक गाइडलाइन मिले। और आपको बार बार जैसा कि मैं बताती हूँ कि आप सभी को अपने इनोवेटिव्स, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ यूज़ करने हैं। ये सिर्फ आपके लिए एक गाइडेंस है, आपके लिए एग्जाम्पल्स, सैम्पल्स हैं जिनको देख के आपको आइडिया मिलेगा और आप कुछ और अलग भी इसके साथ ऐड ऑन कर सकते हैं एज़ पर योर इंटरेस्ट। जो आपको अच्छा लगे आप उसको उस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं और भी इनोवेशंस ऐड कर सकते हैं इसके साथ। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये डांस फॉर्म्स दिखाई जा रही हैं, अलग अलग जो डांस फॉर्म्स हैं, बुद्धिस्ट कल्चर है वहाँ पे। ये सब यहाँ दशहरा, ये हमारा जो दिल्ली में होता है वहाँ पे ये इस तरह से मनाया जाता है। और क्योंकि देखिए बच्चे की क्रिएटिविटी देखिए, जिस बच्चे ने बनाया कि पिक्चर्स इस तरह से फॉर्म हुई, पिक्चर्स की ये डायरेक्शन है, लेकिन संस्कृत गतिविधि पूरा नहीं आ रहा था बेटा, इसलिए इस तरह से लिखा गया है। आप जैसे चाहें वैसे अरेंज कर सकते हैं। देखिए ऊपर सारे जो फेस्टिवल्स हैं वो हैं सारे जो सिक्किम में सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। ये यहाँ पर सारे जो फेस्टिवल्स हैं, दिवाली और ये सब, ये यहाँ पे दिखाया गया आपको उसके साथ कोरिलेशन। अब देखिए दीपावली, जिस पे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये संस्कृत है तो संस्कृत में ही लिखा गया है, उसका एक शॉर्ट पैसेज है, कुछ लाइंस में मेन बातें बताई गई दीपावली के बारे में। और फिर उसके बाद देखिए दीपावली में क्या होता है, सब मिलके किस तरह से दीपक की रोशनी के साथ रंगोली बनाते हुए किस तरह से इसको इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, ये दिखाया गया। पिक्टोरियल डिपिक्शन के साथ साथ ये कंटेंट तो बेटा ज़रूरी है उस पिक्चर को भी एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए ये भी थोड़ा सा ज़रूरी है। फिर उसके बाद उसी समय में वहाँ पर क्या त्यौहार मनाया जाता है, सिक्किम में उस समय में जो त्यौहार मनाया जाता है वो है लासोंग। तो ये लासोंग के बारे में मेन बातें हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। इसके बाद है आपका बेटा दूसरा जो त्यौहार है वो लिया है दशहरा, जिसको वहाँ पे सागा डावा इस फॉर्म में देखिए कंपैरिजन किया गया है। इसी तरह से आप दूसरे सब्जेक्ट्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में लिख देंगे। ये आपका जो है ये हिंदी में भी चल सकता है, संस्कृत में भी चल सकता है, सोशल साइंस में भी चल सकता है, लेकिन सोशल साइंस और हिंदी में आप हिंदी में लिखेंगे और संस्कृत लैंग्वेज में ये संस्कृत लैंग्वेज यूज़ की गई है। अब देखिए यहाँ पे ये होली है और वहाँ पे क्या होता है, नृत्योत्सव। तो होली है तो होली के पिक्चर के साथ साथ आप ये पिक्चर्स खुद ड्रॉ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पिक्चर्स लगाई जाएं, क्योंकि बच्चों ने ई बनाया है, ई ब्रोचर, ई पैम्फलेट्स, तो इस वजह से उन्होंने पिक्चर्स जो है वहाँ से भी ली हैं। आप सेल्फ डिज़ाइंड, सेल्फ मोटिवेटेड कुछ भी काम कर सकते हैं, आप जो चाहें जिस फॉर्म में चाहें वो आप उस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आर्ट इंटीग्रेशन का मतलब यही है कि आप बेस्ट अपने जो हैं वो बेस्ट एफर्ट्स करिए जितना हो सके। अब देखिए दुर्गा पूजा, और दुर्गा पूजा के साथ है पंग पंगलह बसौल। तो अब देखिए इस तरह से ही आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लेके भी कंटेंट ले सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीन को वहाँ पर रोक कर भी उसको, जैसे अब देखिए दुर्गा पूजा के साथ साथ यहाँ दुर्गा पूजा है त्योहार पर्व नारी शक्तिम दर्शयति। तो यहाँ नारी शक्ति को दिखाता है दुर्गा पूजा का जो त्यौहार है, किस तरह से माँ दुर्गा की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और उसे सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर ये सिक्किम में जो है लोकप्रिय उत्सव वो उसका दिखाया गया है कि भारत की स्वतंत्रता दिवस को मानते हुए और किस तरह से वो अगस्त मास में ही इसको मनाया जाता है जो ये उत्सव है। फिर है ईद। ईद के बारे में बच्चों ने संस्कृत में लिखा, उससे रिलेटेड पिक्चर्स को डाला, आप पिक्चर्स ड्रॉ भी कर सकते हैं। और फिर ये सारा उस त्यौहार के बारे में, ईदा मुसलमानम प्रमुख त्यौहार पर्व हस्ती, तो वो मुसलमानों का प्रमुख त्यौहार है। देखो बेटा हर जगह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और हम सबको तो बेटा ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी,
जो हमें ये सिखाया जा रहा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को ही प्रमोट किया जा रहा है। और हमारे जो वेरिड कल्चर है, हेरिटेज है हमारी इंडिया की, उसको पहचानने के लिए ही पेयरिंग की गई है। अब देखिए वहाँ क्या है, लहा बोड़े चेनो सव बुद्धेश्वरस्य मृतः मातु शिक्षाया विषयतया वंशस्य प्रतिनिधित्व करोति। अब यहाँ ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, क्योंकि सिक्किम में कौन सा धर्म माना जा रहा है, बौद्ध धर्म की मान्यता अधिक है, तो वहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित सारे त्यौहार हैं। अब इसके बाद देखिए ये बच्चे हैं जिन्होंने ये प्रस्तुत किया, उन्होंने अपने रोल नंबर्स लिखे। उन्होंने, क्योंकि ये ग्रुप स्टडी थी, ग्रुप वर्क था, तो उन्होंने अपने रोल नंबर्स लिखे और जिन 3-4 बच्चों ने किया उन्होंने अपना नाम लिखा। इस तरह से अगर आप ग्रुप वर्क करेंगे तो आप वो ग्रुप वर्क कर सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप अकेले ने किया है तो आप अकेले अपनी जो आइडेंटिटी है उसको, अपनी रोल नंबर, क्लास, आईडी, सब चीज़ें लिखेंगे। तो इस तरह से बेटा आप पिक्चर्स को अगर ड्रॉ करेंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, कलरफुल हो जाएगा। आप डिज़ाइनिंग, सेल्फ डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। तो आशा करती हूँ आपको अच्छी से समझ भी आ गई और आपके लिए एक हेल्पफुल एग्जाम्पल रहेगा ये। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, enjoy learning, and be in touch with us by subscribing and pressing the subscribing the channel and press the bell icon। बेटा सब्सक्राइब कर दोगे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, वो नोटिफिकेशन आने से आप अपना काम समय पर कर सकेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।